अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान पर भारत का सैन्य एक्शन खत्म हो गया है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि भारत का मकसद सिर्फ पाकिस्तान के 11 एयरबेस, सैन्य ठिकानों या फिर उसके किराना हिल्स वाले ठिकानों पर टारगेट करना ही नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को ऐसा सबक देना था जिसे वो आने वाले 100 सालों तक नहीं भूले। और वो खबर सामने आ चुकी है जिसका वास्तव में इंतजार करोड़ों भारतीयों का था। जिस तरह से 1971 में पाकिस्तान के जुल्म खत्म कर भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया था, ठीक उसी तरह से अब एक बार फिर से भारत वैसा ही करने वाला है। इस बार भारत बलूचिस्तान को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद करवाने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुका है। खुद बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर डाला है, जिसके बाद अब वहां पर भयंकर गेम सेट हो चुका है। खुद पाकिस्तान सेना बलूचिस्तान घुसने से डर रही है, तो क्या वहां पर भारत का ही खेल चल रहा है? आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर टूटने की कगार पर है, ठीक वैसे ही जैसे 1971 में हुआ था? क्या ऑपरेशन सिंदूर से अलग सीक्रेट ऑपरेशन बलूचिस्तान भी चल रहा था, जिसका नहीं था किसी को पता? अमेरिका का खुलासा, 80% बलूचिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर, बलूच नेताओं ने किया आजादी का ऐलान। क्या बलूचिस्तान में भारत दे रहा फुल सैन्य सपोर्ट, बलूचिस्तान में घुसने भर से कांप रही पाकिस्तानी सेना? क्या होगा अगर पाकिस्तान करता है बलूचिस्तान पर हमला? क्या भारतीय सेना एक और बड़े मिशन की तैयारी कर रही है? क्या दुनिया एक नए देश को जन्म लेते हुए देखेगी और क्या भारत इसमें निभाएगा एक अहम किरदार? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो भारत ने पाकिस्तान को न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर धूल चटाई है, बल्कि अब तो उसने खुद कबूल कर लिया है कि भारत ने उनके नूर खान जैसे अहम एयरबेस को तबाह कर डाला है। सोचिए, जिस पाकिस्तान की फौज और हुकूमत कल तक डींगे हाँक रही थी, आज वो खुद अपनी तबाही का मातम मना रही है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने आधी रात को प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को फोन करके इस तबाही की खबर दी, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया। कल तक जो जश्न मना रहे थे, आज दहाड़े मारकर रो रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। उनका ये रोना धोना अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को आजाद कराया था, वैसा ही मंजर अब फिर से दोहराया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए इतना महंगा साबित होने वाला है जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि बलूचिस्तान, वो बलूचिस्तान जिसे पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपने कब्जे में रखा हुआ है, उसने अब पाकिस्तान से अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। ये वही बलूचिस्तान है जिसका भारत हमेशा से नैतिक समर्थन करता आया है। हाल ही में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ दिनों के लिए तनाव बढ़ा और सरहदों पर गोलियां चलीं, तो बलूचिस्तान ने खुलकर भारत का साथ दिया था। और अब बलूचिस्तान के सबसे बड़े नेता जैसे मीर यार बलोच ने बाकायदा आजादी की घोषणा कर दी है। उन्होंने न सिर्फ आजादी का ऐलान किया है, बल्कि भारत और संयुक्त राष्ट्र से अपनी आजाद हुकूमत को मान्यता देने और मदद करने की गुहार भी लगाई है। आलम यह है कि पाकिस्तानी फौज डर के मारे बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और इसी बीच एक और भयंकर खबर सीधे अमेरिका से आई है, जिसने पाकिस्तान की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी है। बलोच अमेरिकन कांग्रेस के महासचिव रजाक बलूच ने एक ऐसा विस्फोटक खुलासा किया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी अधिकारियों का अब बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर, यानी करीब 80% बलूचिस्तान पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। यानी जो देश की डिमांड थी, क्या मोदी सरकार उसी की तरफ बढ़ रही है? क्या है पूरी खबर, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में कौंध रहा है, क्या 1971 की तरह पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने जा रहा भारत? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन जब हमारी आन, बान और शान पर बात आई है, तो हमने दुश्मन को उसकी नानी याद दिलाई है। 1971 में भी पाकिस्तान ने अपनी ही गलतियों से अपने ही पूर्वी हिस्से, जो अब बांग्लादेश है, के लोगों पर जुल्म ढाए थे, और नतीजा दुनिया ने देखा। आज पाकिस्तान फिर वही गलतियां दोहरा रहा है। बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का हनन, बलोच लोगों का दमन, उनके संसाधनों की लूट, ये सब वो चिंगारियां हैं जो आग का रूप ले चुकी हैं। भारत हमेशा से मजलूमों के साथ खड़ा रहा है, तो क्या भारत इस बार भी इतिहास दोहराएगा?
क्या पाकिस्तान अपनी ही करनी से एक और टुकड़ा खोने जा रहा है? जिस तरह से पाकिस्तानी फौज ने हालिया झड़प में मुंह की खाई है और जिस तरह से बलूचिस्तान में हालात बेकाबू हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान एक बार फिर अपने बिखराव की ओर बढ़ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार होगा, भारत नहीं। भारत तो बस वही करेगा जो एक जिम्मेदार पड़ोसी और एक मजबूत राष्ट्र को करना चाहिए। पाकिस्तान का वजूद ही उसकी नेगेटिव सोच पर टिका है और जब बुनियाद ही कमजोर हो तो इमारत ज्यादा दिन खड़ी नहीं रह सकती। ये चिंगारी जो बलूचिस्तान से उठी है वो पूरे पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले सकती है और दुनिया एक नए नक्शे को देखने के लिए तैयार रहे। अब आते हैं दूसरे अहम सवाल पर। क्या बलूचिस्तान की आजादी में पर्दे के पीछे से भारत ही कर रहा पूरा गेम? देखिए, पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि वो अपनी हर नाकामी का ठीकरा भारत पर फोड़ता है। चाहे उनके यहाँ आटा महंगा हो या बिजली गुल हो या फिर उनकी टीम क्रिकेट मैच हार जाए, हर चीज के लिए भारत जिम्मेदार। लेकिन दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई कोई नई नहीं है। ये लड़ाई दशकों पुरानी है, जब से पाकिस्तान ने धोखे से बलूचिस्तान पर कब्जा किया था। बलोच लोग अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने संसाधनों के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, ये सच है कि भारत हमेशा से बलूचिस्तान के लोगों की जायज मांगों का समर्थन करता आया है और मानवाधिकारों के हनन पर आवाज उठाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया था, जो पाकिस्तान को बहुत चुभा था। तो क्या भारत पर्दे के पीछे से कोई गेम कर रहा है? इसे गेम कहना गलत होगा। भारत तो बस इंसानियत का साथ दे रहा है। अगर बलोच लोग अपनी आजादी चाहते हैं और इसके लिए वो दशकों से संघर्ष कर रहे हैं, तो इसमें भारत का क्या कसूर? भारत एक उभरती हुई विश्व शक्ति है और हमारा मानना है कि हर कौम को अपनी किस्मत का फैसला खुद करने का हक है। पाकिस्तान चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, सच तो यही है कि बलूचिस्तान की आग उनके अपने ही कारनामों से लगी है। भारत तो बस उस आग को हवा दे रहा है जो सच्चाई और न्याय की है। ये गेम पाकिस्तान ने शुरू किया था और अब भारत उसे अंजाम तक पहुंचाने में बलोच भाई बहनों की मदद कर सकता है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो पर्दे के सामने दिख रहा है वो ये है कि पाकिस्तान का एक और हिस्सा उससे आजाद होने को बेताब है। चलिए अब उस ऐलान की बात करते हैं जिसने इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। खुद बलूचिस्तान ने किया आजादी का ऐलान। क्या पाकिस्तानी सेना कर देगी बलूचिस्तान पर हमला? जैसा कि हमने आपको बताया, मीर यार बलोच जैसे बड़े बलोच नेताओं ने खुलेआम पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। ये ऐलान उस वक्त हुआ है जब पाकिस्तानी फौज पहले ही भारत के हाथों पिटकर डिमोरलाइज्ड है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि पाकिस्तानी रेंजर्स और फौज के जवान बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाकों में जाने से कतरा रहे हैं। उनका कंट्रोल सिर्फ क्वेटा शहर और कुछ सैनिक ठिकानों तक सिमट कर रह गया है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसी पस्त हिम्मत वाली फौज आजादी का बिगुल फूंक चुके बलोच लड़ाकों पर हमला करने की जरूरत करेगी? पाकिस्तान की फौज अपनी बर्बरता के लिए बदनाम है। उन्होंने पहले भी बलोच लोगों पर बेइंतहा जुल्म ढाए हैं, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। बलोच लड़ाके पहले से ज्यादा संगठित और मजबूत हैं। उन्हें अपनी जमीन, अपने लोगों और अपनी आजादी के लिए लड़ने का जज्बा है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह भी पता है कि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो दुनिया चुप नहीं बैठेगी, और खासकर भारत। तो क्या पाकिस्तानी सेना हमला करेगी? वो कोशिश जरूर कर सकती है अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी झूठी शान दिखाने के लिए, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा कि वो अपनी नस्लों तक याद रखेंगे। बलूचिस्तान अब कोई चारागाह नहीं है जिसे जब चाहा रौंद दिया। ये आग का दरिया है और पाकिस्तानी फौज को इसे तैरकर पार करना नामुमकिन होगा। और अगर उन्होंने हमला किया भी तो ये उनकी आखिरी गलती साबित हो सकती है, जो बलूचिस्तान की मुकम्मल आजादी का रास्ता साफ कर देगी। और यहीं से उठता है हमारा अगला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल। अगर पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान पर हमला करे तो भारत किस तरह से उसकी मदद कर उसे आजाद करवाएगा? ये सवाल आज हर देशभक्त हिंदुस्तानी के मन में है। दोस्तों, भारत की विदेश नीति हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी दुनिया एक परिवार है के सिद्धांत पर चली है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने पड़ोस में हो रहे अन्याय को देखते रहेंगे। 1971 में जब तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार हो रहा था, तो भारत ने ही बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और आखिरकार सीधे सैन्य हस्तक्षेप करके बांग्लादेश को आजाद करवाया। आज बलूचिस्तान भी उसी रास्ते पर है। अगर पाकिस्तानी फौज बलोच लोगों पर जुल्म करती है, उनका नरसंहार करती है, तो क्या भारत चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। भारत के पास मदद करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक प्रेशर। भारत दुनिया भर के मंचों पर पाकिस्तान की बर्बरता को एक्सपोज कर सकता है, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगवाने में मदद कर सकता है। दूसरा,
ह्यूमैनिटेरियन एड यानी मानवीय सहायता। भारत बलोच शरणार्थियों को पनाह दे सकता है, उन्हें खाना, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया करा सकता है। और तीसरा और सबसे अहम, अगर जरूरत पड़ी तो भारत बलोच स्वतंत्रता सेनानियों को हर तरह की मदद भी दे सकता है, ठीक वैसे ही जैसे 1971 में दी थी। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, हर तरह की मदद में वो सब कुछ शामिल है जो एक आजादी की लड़ाई को जीतने के लिए जरूरी होता है। भारत की ताकत का अंदाजा पाकिस्तान को अच्छी तरह है, और अगर भारत ने बलूचिस्तान की आजादी का खुलकर समर्थन कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत बलूचिस्तान को आजाद होने से नहीं रोक सकती। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि ये भारत के उस संकल्प का प्रतीक हो सकता है जो पाकिस्तान को सबक सिखाने और बलोच भाई बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए लिया जाएगा। दोस्तों, अब जरा झांकते हैं इतिहास के पन्नों में और समझते हैं कि बलूचिस्तान की क्या है आजादी की कहानी। किस तरह से बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होने के लिए लगातार कर रहा प्रयास। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि बलूचिस्तान की आजादी की मांग कोई अचानक उठी हुई आवाज नहीं, बल्कि दशकों के दमन और संघर्ष की दास्तान है। बलूचिस्तान, जो अपने प्राकृतिक संसाधनों, खासकर गैस, सोना और तांबे के लिए जाना जाता है, ऐतिहासिक रूप से एक आजाद या अर्ध आजाद रियासत रहा है। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना, तो बलूचिस्तान के तत्कालीन शासक खान ऑफ कलात ने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया था और अपनी आजादी बरकरार रखना चाहते थे। लेकिन मार्च 1948 में पाकिस्तानी सेना ने जबरदस्ती बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। तभी से बलोच लोग इसे एक अवैध कब्जा मानते हैं और अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन 75 से 76 सालों में बलूचिस्तान में कई बार बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने इन विद्रोहों को कुचलने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। हजारों बलोच राष्ट्रवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अगवा किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया और बहुतों की तो लाशें भी नहीं मिली। इसे किल एंड डंप पॉलिसी कहा जाता है। बलूचिस्तान के संसाधनों को बेरहमी से लूटा जा रहा है, लेकिन वहां के आम लोगों को गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन के सिवा कुछ नहीं मिला। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से गुजरता है, लेकिन इसका फायदा भी बलोच लोगों को नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तानी पंजाब के एलीट क्लास को हो रहा है। इसी अन्याय और शोषण के खिलाफ बलोच युवा लगातार आवाज उठा रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब शांतिपूर्ण तरीकों से उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो उनके पास हथियार उठाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। आज बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इसी लंबे और दर्दनाक संघर्ष का नतीजा है। ये उनके सब्र का बांध टूटने जैसा है, और अब जब भारत जैसा मजबूत पड़ोसी उनके साथ खड़ा दिखने लगा है तो उनकी आजादी की उम्मीदें और भी परवान चढ़ गई हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। एक तरफ भारत की सैन्य और कूटनीतिक शक्ति, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आजादी की धधकती ज्वाला, और इन सब के बीच पिसता हुआ पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर अगर वाकई में भारत की कोई खुफिया रणनीति है तो ये पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। 80% बलूचिस्तान पर से पाकिस्तानी कंट्रोल का खत्म हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की पकड़ कितनी कमजोर हो चुकी है और बलोच लड़ाके कितने मजबूत। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। क्या दुनिया जल्द ही एक नए आजाद बलूचिस्तान का स्वागत करेगी? क्या पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? और इस पूरे घटनाक्रम का दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और बलूचिस्तान की सुबह अब दूर नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को बलूचिस्तान की आजादी में खुलकर मदद करनी चाहिए? क्या पाकिस्तान वाकई टूटने वाला है? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपकी क्या राय है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। आपके हर कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।